हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकमि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशातो लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। सफ़ीना जाके किनारे से लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबां बदल डालो। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक मसला जो है बहुत ही ज़ोर पकड़े हुए है, वक्फ बिल का। ये जानना बहुत ज़रूरी है नौजवानों के लिए और हमारी अवाम अहले सुन्नत के लिए। इस्लाम एक मुक़द्दस, जामे और हमागीर मज़हब है और इस्लाम के अंदर दुनिया और दुनिया वालों के लिए तमाम तर क़वानीन मौजूद हैं। इस्लाम ने अपने मानने वालों को किसी भी कानून के लिहाज से महरूम नहीं रखा है, बल्कि हर वो कानून अता किया जो कानून अल्लाह उसके रसूल की यहाँ बहुत ही महबूब है और पसंदीदा है। वो ये वक्फ क्या है? वक्फ ये अरबी का लफ्ज़ है। बहुत ताज्जुब होता है कि जो लोग हिंदुस्तान से उर्दू ख़त्म करने की बात करते हैं वो अरबी लफ्ज़ को पूरे हिंदुस्तान में मशहूर कर रहे हैं। वो आज कहते हैं ना कि कभी कभार इंसान को पता ही नहीं चलता है, उसका ही जूता उसके मुंह पे पड़ रहा होता है। यही हाल इस वक्त हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत का है। वक्फ एक अरबी लफ्ज़ है और वक्फ का तसव्वुर इस्लाम ने अता किया है। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ भलाई को ना पहुँचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज़ खर्च ना करो। इसी को वक्फ कहा जाता है। कुरान अज़ीम के अंदर इस मौजू के एतबार से बहुत सारी आयात मौजूद हैं जिसमें वक्फ की बात की गई है। यानी वक्फ क्या है? वक्फ यही है कि बंदा अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जायदाद या अपने माल को वक्फ कर देता है, वो अल्लाह के लिए कुर्बान कर देता है। इसी को वक्फ कहा जाता है। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें वक्फ का अजीम तसव्वुर इस्लाम ने अता किया है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर जब तक बंदा अपनी प्यारी चीज़ खर्च ना करे, हरगिज़ हरगिज़ वो कामयाबी को नहीं पहुंच सकता है। अहादीस करीमा का अगर जायज़ा लिया जाए तो अहादीस करीमा से भी औक़ाफ़ यानी वक्फ की हकीकत और उसके वाक़यात का अंदाज़ा होता है। एक रिवायत है सुनन इब्न माजा की, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन को उसके मरने के बाद उसकी जिन नेकियों का सवाब मिलता है। यानी बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं कि आप मर जाएं तो उनका सवाब मुनक़ता हो जाएगा,
आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज का सवाब आपको तभी मिलता, उसी वक्त तक मिलता रहेगा जब तक आप जिंदा हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सवाब कहां से मिलेगा। लेकिन कुछ नेकियां ऐसी हैं जिनका सवाब मुनक़ता होता ही नहीं है, खत्म होता ही नहीं है, मरने के बाद भी मिलता रहता है। अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन सी नेकियां हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। फरमाया, एक तो इल्म है, जिसने दूसरों को इल्म सिखाया, उसको फैलाया, तो जाहिर सी बात है जब तक लोग उसके बताए हुए इल्म के मुताबिक अमल करते रहेंगे, ये मर भी जाए तो अल्लाह उसका सवाब अता फरमाता रहेगा उसको। एक इल्म है। फरमाया, एक नेक औलाद, जिसने नेक औलाद छोड़ी, उसको कुरान का वारिस बनाया, कुरान की तालीम दी। जब तक ये औलाद है, फिर इस औलाद ने अपनी औलाद को सिखाया, उसने अपनी औलाद को सिखाया, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा अल्लाह ताला उस मरने वाले को सवाब अता फरमाता रहेगा। इसी तरीके से फरमाया, किसी ने मस्जिद तामीर कर दी, अब इस मस्जिद के अंदर जिन लोगों की ईंटें लगी हैं उनको रुखसत हुए जमाना गुजर गए, लेकिन आज भी सवाब मिल रहा है उन्हें। किसी ने मुसाफिर खाना बनवा दिया, कोई ऐसा घर बनवा दिया कि यहां से चलता हुआ आदमी रात अगर पड़ जाए तो यहां रुक जाए वो, या यहां रुक करके थोड़ा आराम कर ले, मुसाफिर खाना बनवा दिया, तो जब तक वहां लोग ठहरते रहेंगे अल्लाह उसका सवाब अता फरमाता रहेगा, वो मुसाफिर खाना जब तक बाकी है। किसी ने नहर बनवा दिया, तो या इसी तरीके से वो सदका जिसको उसने अपनी जिंदगी के अंदर और सेहत के जमाने के अंदर निकाला, सदका निकाला, तो सदके से जिन लोगों को, किसी गरीब को इल्म हासिल करवा दिया, सदका दे दिया, किसी बच्ची का निकाह करवा दिया, किसी का घर बनवा दिया, ये सब सदका ही है। तो इसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला उसे मरने के बाद भी अता फरमाता रहेगा। अच्छा, ये सारी चीजें क्या हैं? ये वक्फ हैं सब। बंदा ये सारी चीजें अल्लाह के लिए तो करता है। मुसाफिर खाना बनवा दिया, कहा मैं इसको अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं, मेरा भी इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मस्जिद बनवा दिया, मैं अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं। मस्जिद नहीं थी, किसी के पास में जमीन थी, कह दिया मैं अपनी जमीन देता हूं, अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं। यही तो सदका है, यही तो वक्फ है। हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है। हजरत साद बिन उबादा ने कहा, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनकी तरफ से कौन सा सदका करना ज्यादा बेहतर है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पानी सदका करो। असल में उस वक्त मदीना शरीफ के अंदर अभी मेरे आका अलैहिस्सलाम पहुंचे ही थे, सहाबा किराम आए थे, तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो आपने फरमाया पानी का सदका करो। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वालिदा की तरफ से कुआं खुदवाया और फरमाया कि मैं इसको अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं। अब उसका सवाब उनकी वालिदा को मिल रहा है। एसाले सवाब का जो इनकार वहां भी करते हैं, हमारे पास यही एक हदीस ये भी दलील है कि एसाले सवाब का हुक्म अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया। तो वहां भी कहते हैं फिर कुआं खुदवाओ, तो कितना कुआं खुदवाएगा? असल में समझने की जरूरत है हदीस पाक को भी। वहां पानी की जरूरत थी इसलिए फरमाया कुआं खुदवाओ। तो आज एसाले सवाब के वक्त जिस चीज की जरूरत रहेगी उस चीज का हुक्म उलमा की तरफ से मिलेगा। एक हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर बीर रूमा मदीना शरीफ के अंदर एक कुआं था जिसका पानी मीठा था। तो एक यहूदी का कुआं था, एक यहूदी का कुआं था, और वो कीमत लेकर के जो है और मुसलमानों को तंग भी करता था। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने उसके साथ में डील कर ली, कहा एक दिन कुएं का मालिक तू रहेगा, एक दिन कुएं का मालिक मैं रहूंगा, क्योंकि वो बेचने पर तैयार नहीं था। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों सुनो, जिस दिन कुएं का मैं मालिक रहूंगा उस दिन तुम लोग 2 दिन का पानी भर लेना, एक उस दिन का जिस दिन मैं मालिक रहूंगा, एक उस दिन का जिस दिन यहूदी मालिक रहेगा, और फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई बदला नहीं, उसको इसका कोई एवज नहीं उसका। अब हाल यह हो गया कि यहूदी खसारे में आ गया। अब वो जिस दिन मालिक रहता था कोई पानी लेने जाता ही नहीं था, क्योंकि सैयदना उस्मान गनी की तरफ से आम ऐलान हो गया। आखिरकार वो मजबूर होकर के उसने कुआं बेच डाला, उस्मान गनी के हाथ कुआं बेच डाला। जब उसने उस्मान गनी के हाथ कुआं बेचा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने वो बीर रूमा कुआं खरीदा, बारगाह रसूल में आए, कहा या रसूलल्लाह मैंने ये कुआं खरीदा और इसको अल्लाह के लिए वक्फ कर देता हूं मैं। यही वक्फ है। असल में हमारे नौजवानों को और हमारी आवाम को जानना जरूरी है ये वक्फ क्या है।
इसको बहुत सारे हिंदुस्तान का एक जो है इस वक्त का सुलगता हुआ मसला समझ रहे हैं। वक्फ के दुश्मन आज से नहीं रहे हैं, बल्कि अंग्रेज भी वक्फ के दुश्मन रहे हैं, और बिल्कुल अंग्रेजों के तरीके पर चलते हुए मौजूदा हुकूमत अपनी हुकूमत कर रही है। बल्कि अंग्रेजों से बढ़ करके ये मौजूदा हुकूमत हिंदुस्तान की भी दुश्मन है और मुसलमानों की भी दुश्मन है। ये इस बात के अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। आज आप देख लें, वो मुजद्दिद इस्लाम हजरत सरकार अल्लामा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह जी, जो मुजद्दिद गुजरे हैं इस्लाम के, और हमारे नौजवान जाने वो सिर्फ इस्लाम के बादशाह नहीं है, वो उलमाए उम्मत के भी बादशाह हैं। वो आज भी फिक़्ह हनफी के अंदर एक बहुत बड़ी किताब है फतावा आलमगीरी। जिस तरह फतावा रज़विया है उसी तरह से फतावा आलमगीरी है। आपने बाकायदा 500 उलमा को जमा करके एक फतवा तरतीब दिलवाया था, और फिक़्ह हनफी के जो मसाइल थे उनको एक जगह जमा करवाया। उस पूरे फतावे का नाम आपके नाम से पड़ गया, फतावा आलमगीरी कहा जाता है उसको। इतना बड़ा काम किया है। आज हमारे मुसलमान नौजवान भी सिर्फ उनको बादशाह जो है तस्वुर करते हैं, और माज़अल्लाह कुछ के जहन में तो ये बात बैठ गई है। मैं उस खबीस का नाम नहीं लेना चाहता, ये देवबंद का ही रहने वाला है। उसने कहा था माज़अल्लाह, और जिस बंदे के नाम पर सरकार औरंगजेब आलमगीर की कब्र को उखाड़ने की बात की जा रही है, उसी का नाम लेकर के कहा था कि औरंगजेब के मुकाबले में वो बेहतर बादशाह था। ये देवबंदियों ने कहा था। मैं कहना यह चाहता हूं, आज हमारे घर को आग लग रही है तो ये देवबंदियों की वजह से लग रही है। आज हमारे घर को आग लग रही है तो वहाबियों की वजह से लग रही है। मिर्जा गुलाम कादियानी नबी होने का दावा करता है। आज के दौर का ये शकील जो शकीली फितना है, ये जो कहता है कि मैं ईसा हूं, ये सारा का सारा किया धरा जो है ये वहाबियों का है, देवबंदियों का है सब। तुमने अपनी किताब में लिखा कि अगर कोई आखिरी नबी होने का दावा करे तो माज़अल्लाह हुजूर के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरवाजा तो तुमने खोला था, मिर्जा गुलाम कादियानी दाखिल हो रहा है, कभी शकील दाखिल हो रहा है उसके अंदर। तो ये सारे रायते और सारे फितने तुम्हारे फैलाए हुए थे। बताइए, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का कितना जुल्म रहा है, हर कोई जानता है। कई हजार उलमा को सूली दी गई है, मुसलमानों का खून बहाया गया, खिंजीर की खाल के अंदर मुसलमानों को जो है लपेटा गया था और उनको जलाया गया था। कितना जुल्म था। लेकिन अंग्रेजों ने भी हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह के इंसाफ को लिखा, और बाकायदा उन्होंने कबूल किया कि औरंगजेब हिंदुस्तान के अंदर एक बादशाह ऐसा गुजरा है जिसने इंसाफ कायम किया है। 50 साल हुकूमत जुल्म करके करेगा बंदा, 50 साल हुकूमत जुल्म करके करेगा, हरगिज नहीं हो सकता है। और यही वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये बनारस धरेरा नाम की मस्जिद गंगा के करीब आज जो है, ये किसने कायम किया था और ये इसकी तारीख क्या है? आज भी वो मस्जिद वहां पर मौजूद है। ये अलग बात है कि कोरोना वायरस के दौर के अंदर फिर वो मस्जिद जो है वीरान हो गई, ना वहां नमाजें हो रही ना अजानें हो रही हैं। धरेरा नाम की मस्जिद गंगा के करीब जो है, ये क्या है? ये जाकर के पढ़ें, तारीख पढ़ें उठा करके उसको। बनारस के अंदर जो है पंडित लाला राम नाम का एक बंदा था, हिंदू था, पंडित था, लाला राम नाम से। उसके यहां एक लड़की थी जिसका नाम था शंकला, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। शंकला जो है जब वो गंगा जा रही है तो उस वक्त, क्योंकि हजरत औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है, आपने अपना एक बंदा इब्राहिम वहां का जो है गवर्नर मुकर्रर किया। इब्राहिम को वहां का गवर्नर बनारस का मुकर्रर किया। वो जब वहां पर आया, बड़ा खबीस किस्म का आदमी था। कभी कभार होता है कि इस्लामी लिबास होता है लेकिन अंदर गंदगी भरी होती है। तो वो वहां पर आया गवर्नर बन करके, और उसने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उसी बेटी के हवाले से उस लाला पंडित राम को जो है पैगाम भिजवाया कि अपनी बेटी को हमारे हवाले करो, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो खूबसूरत लड़कियों को अपने बिस्तर पर बुलवाता था और माज़अल्लाह उन पे जो है उनके साथ अय्याशी करता, और उसके जो भी मामलात होते थे। उसने उस पंडित को पैगाम भिजवाया कि अपनी बेटी को हमारे हवाले करो वरना तुम्हारा सख्त अंजाम होगा। अब गवर्नर था उस इलाके का, पूरे बनारस का, कौन उसके सामने बोल सकता था? अब जब पैगाम पहुंचा, जिस बेटी को नाजों से पाला था उस पंडित ने, लाला राम पंडित ने, तुमने तारीख पढ़ी हो तो पता करो ना लाला राम कौन गुजरा है। हम अपने बुजुर्गों को जानते हैं, तुम भी तो जानते होगे ना। और अगर तुम ना जानते हो तो हम तुम्हें याद दिलाते लाला पंडित राम कौन गुजरा है। ये जब उसको पता चला तो उस मियां बीवी दोनों ने कसम खाई कि हम अपनी बच्ची को उस जालिम के हवाले करने से पहले गंगा के अंदर जो है कूदा करके अपने आप को गंगा के अंदर डाल करके हम अपने आप को खत्म कर देंगे। कम से कम बच्ची पर जुल्म होता देख करके हम पहले मर तो जाएं यहां से। उस बच्ची ने रोका कि आप जो है ऐसा मत कीजिए। उस बच्ची ने कहा शहजादों का लिबास तैयार करवाइए।
मुगलिया हुकूमत थी उस वक्त, शहजादों का लिबास तैयार किया करवाया गया। उस बच्ची ने वो लिबास, अब है लड़की लेकिन उसने शहजादों का लिबास पहना और रातों रात दिल्ली के अंदर आती है। दिल्ली के अंदर पहुंची है, जुमा का दिन है, ऐलान होता है कि सारे दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर ऐलान होता है कि सुल्तान हिंद फातिह हिंदुस्तान हजरत सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। हजरत ने जुमा की नमाज अदा करवाई, बाद में निकले तो आज की तरह नहीं थी, तुम्हारी तरह कि तुम किसी की बात तक ना सुनो। और आज आप देख लें, ये 2 मार्च की तो तारीख गुजरी है, क्या तुम समझते हो ये 2 तारीख वो तारीख गुजरी है जिसने मुसलमानों की पीठ के अंदर खंजर घोंपा है। ये 2 मार्च जो गुजरा है, हमारे नौजवान तो अय्याशी कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और नमाजें छोड़ रहे हैं। मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी रमजान के अंदर, रमजान के जाते ही देखे मस्जिदों का क्या हाल कर दिया है। हम रोना रो रहे हैं कि आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। मेरे आका इस्लाम ने बहुत पहले फरमा दिया था, अमालुकुम अम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमल होंगे वैसे तुम्हारा हाकिम भी होगा। हाकिम अगर बुरा है तो तुम्हारे अमल भी तो बुरे हैं। तो तुम हाकिम को देख करके अंदाजा लगा लो तुम्हारा अमल कितना बुरा है। जितना बुरा हाकिम है उतना ही बुरा हमारा अमल भी है। आज अगर हमारे अमल अच्छे होते तो अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान औरंगजेब आलमगीर जैसा हमें हाकिम मिला होता। हजरत सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह निकले, सबकी फरियादें सुन रहे थे, अपनी अपनी फरियादें सब पेश कर रहे हैं। ये बच्ची मुगलिया शहजादे का लिबास पहन करके सबसे आखिर में खड़ी है हिंदू लड़की, लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन करबला जाकर के सिर्फ मुसलमान बेटी की इज्जत नहीं बचाए थे, पूरी दुनिया के इंसानों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाई थी। आखिर वही तालीम तो औरंगजेब आलमगीर को भी मिली हुई थी जो तालीम इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दी थी। यह बच्ची सबसे आखिर में खड़ी थी। जैसे ही सुल्तान औरंगजेब आलमगीर इसके पास में पहुंचे, समझ गए, क्योंकि बादशाह इस्लाम है, मुजद्दिद इस्लाम है, समझ गए कि ये शहजादे के जो है मुगलिया शहजादे के लिबास के अंदर एक लड़की है। आपने फौरन अपने जो है खादिम को हुक्म दिया, इसको मेरे जो है अंदर जो भेजा जाए मेरे दरबार के अंदर। कहा इसकी फरियाद है नहीं सुनी जाएगी। अंदर लेकर के गए दरबार में, कहा सब लोग दरबार खाली कर दो। सबको भेज दिया, पता नहीं क्या मामला है, बच्ची का मामला है, सबको भेज दिया बाहर। कहा बताओ। सबसे पहले तो आपने उससे कहा कि अपना जो मुगलिया शहजादे का लिबास है उसको उतारो। अपनी चादर दी और कहा बेटी, किसी लड़की को लड़के का लिबास जेब नहीं देता है, उसको लड़की का ही लिबास अच्छा लगता है। अपनी चादर दी आपने और फरमाया अब कहो क्या बात है। बेटी ने सारी दास्तान सुना दी। सरदार औरंगजेब आलमगीर के चेहरे का रंग कभी बदलता कभी कुछ होता, गुस्से के आलम के अंदर। आपने फरमाया जाओ डोली तैयार करो, तुम सज धज करके डोली तैयार करो। अब वो बच्ची तो सोच रही थी कि कोई हुक्म यहां से सुनाया जाएगा। खैर भारी कदमों के साथ वापस हो गई कि अब यहां भी सुनवाई नहीं है, और उधर चली गई वापस। 1 दिन बाकी रह गए, पूरी तैयारी हो गई है। उधर से जो है इब्राहिम नाम का वो खबीस किस्म का शख्स जो मुगलिया सल्तनत की तरफ से आया था, लेकिन था जालिम अय्याश किस्म का आदमी था। उसने जो है अपना पूरा काफिला लिया और उस लाला पंडित रामलाल के घर निकला कि मैं उसकी बेटी को लेकर के आऊंगा। उधर से सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फकीरों का लिबास पहन करके बनारस पहुंच गए। इसने कहा कि मैं शादी से पहले फकीरों में जो है हीरे जवाहरात तकसीम करूंगा। अब ये तकसीम कर रहा है, अपनी सवारी पर बैठा सबको लुटा रहा है। आखिर के अंदर एक फकीर आया, उसने कहा हुजूर मुझे भी दे दें। तो इस इब्राहिम ने कहा जमीन पर बहुत सारे हीरे मैंने डाले हैं, पड़े हुए उठा लो। कहा आज आपका इतना बड़ा दिन है, लाला पंडित राम की बेटी से तुम्हारा निकाह होना है, कम से कम अपने हाथों से दे दें आप। खुश हो गया। इसने जैसे ही जेब में हाथ डाला हीरे जवाहरात निकालने के लिए, फौरन चादर फेंकी आपने। वो घबरा गया कि ये फकीरों के लिबास में जो है वो कोई और नहीं, हजरत सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। खींच करके उसको सवारी से नीचे गिराया और हुक्म दिया इस मलऊन के दोनों हाथों को जो है घोड़ों के दोनों पिछले पांव से बांधा जाए और इतना घसीटा जाए इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। वो मुजद्दिद इस्लाम हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हुक्म दे दिया और उसको इतना घसीटा गया कि उसको जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो मर गया। जब उसका खातिमा करवा दिया, आप उस बेटी के घर गए। जाने के बाद में जैसे ही पहुंचे, कहा बेटी एक गिलास पानी पिलाओ। जिस वक्त तुमने अपनी फरियाद दी थी, मैंने अल्लाह से कसम खा लिया था जब तक इस बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं करूंगा, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा मैं। ये वो बादशाह गुजरा है। कितनी हमारी हिंदू बहनों की बेटियों पर हमला हुआ कि नहीं हुआ है? इस हुकूमत ने कोई एक्शन लिया? तुम हमारी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते थे, कम से कम अपने मजहब की बेटियों की तो हिफाजत करते।
लेकिन वो हमारा मुजद्दिद था, वो हमारा बादशाह था, जिसने इस्लाम की बेटी नहीं हिंदू बेटी की खातिर कसम खा लिया था कि मैं अल्लाह की कसम ना खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक इस बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं करूंगा। तो हमने उनके खिलाफ जो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आज तुम्हारे कितने काले चेहरे हो चुके हैं। कभी यूपी के अंदर जो है ईद उल फित्र के मौके पे माज़अल्लाह ये कहना कि रोडों पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। 10 मिनट जिस ईद की नमाज का वक्त होता है, हजारों तुम्हारे जुलूस रोडों पर निकले, तब रोड जाम नहीं होता है। 10 मिनट ईद उल फित्र में रोड जाम होता है। और पासपोर्ट जो है जब्त करने का तुम ये ऑर्डर जारी करते हो कि अगर किसी ने छत पर भी नमाज पढ़ लिया, रोड अगर तुम्हारी जागीर है तो हमारी छत भी तुम्हारे बाप की जागीर है। ये तुम्हारे काले चेहरे। और मुसलमानों, इसके अंदर तुम्हें भी हिसाब देना होगा, इसलिए कि तुम्हारे अमलों की वजह से ये नापाक मलून बैठे हुए हुकूमत में। अगर इनको तख्त मिला है तो हमारे गंदे अमल की वजह से मिला हुआ है। तुम्हें भी हिसाब देना होगा अल्लाह की बारगाह के अंदर। इतने सारे मामलात हो रहे हैं। याद रख लो, निशाने मंजिल और होता है, मंजिलें और होती हैं। अगर मैं अभी जुमा पढ़ा करके निकलूं बाहर और मैं हाईवे रोड पर चला जाऊं और वहां लिखा रहे, एक बोर्ड नजर आए, वहां पर लिखा रहे पूना, अब मैं रोड टैक्सी वाले को या गाड़ी वाले को कहूं रोक दूं पूना आ गया, तो वो क्या कहेगा? पूना नहीं आया। मैं कहूंगा पूना तो लिखा हुआ यहां पर, पूना आ गया है, ये मंजिल है हमारी। मैं अगर वहां उतर जाऊंगा तो रास्ता भटक जाऊंगा, इसलिए कि वो मंजिल नहीं है। तो जान लो, हमारी मस्जिदें हमारी मंजिल नहीं है, ये मंजिल का निशान है। दरगाहें हमारी मंजिल नहीं है, ये मंजिलों के निशान है। आज दरगाहों पर जाकर के हम नमाजें छोड़ रहे हैं, ये कहां का तरीका है? सुन्नत मुस्तफा को छोड़ रहे हैं, ये कहां का तरीका है? मस्जिदें हो या दरगाहें हो या उलमा हो या मदरसे हो, ये सब मंजिल नहीं है, ये सब निशाने मंजिल है। अगर मंजिल है तो दर मुस्तफा मंजिल है, वो अगर मंजिल है तो रसूल पाक की सुन्नत मंजिल है। इसीलिए किसी डाटा इकबाल ने कहा था, जो उनके गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, जो उनसे फिरा कमी आई वकार के अंदर। और आज हम दुनिया भर के अंदर, डॉक्टर इकबाल ने ही कहा था ना, जो हमने दरसे कुरान भुलाया होता, जमाने ने यह जमाना न दिखाया होता। तो आज हमारी वजह से ही ये जालिम कमीने खिंजीर हुकूमती तख्त पर बैठे हुए हैं और हमारा ही माल खा करके और मुसलमानों के ही वक्फ का माल पैसा खा करके मुसलमानों पर ही जुल्म सितम करते हैं। बताइए, उस औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फिर जो है उस बेटी की ऐसी हिफाजत की है, आज उसकी कब्र को उखाड़ने की बात की जा रही है। तुम वक्फ का जो है ढंडोरा पीट करके कि वक्फ हम मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो औरंगजेब आलमगीर की कब्र को खोदना मुसलमानों की कौन सी भलाई है? औरंगजेब की कब्र को खोदना मुसलमानों की कौन सी भलाई है? अगर वक्फ के अंदर अपनी हरामखोरी दाखिल करके और जो है नापाक साजिशों को दाखिल करके मुसलमानों की भलाई चाह रहे हो, तो औरंगजेब आलमगीर की कब्र को खोद करके कौन सी भलाई है? ईद उल फित्र के मौके से यह ऑर्डर जारी कर देना कि अगर कोई अपनी छत पर भी नमाज पढ़ेगा तो उसका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, यह मुसलमानों की कौन सी भलाई है? तो मुसलमानों की भलाई ना करते। कलकत्ता के अंदर उस लेडीज खातून का जो डॉक्टर थी, कितने गलत तरीके से माज़अल्लाह उसके साथ गलत काम हुआ, लेकिन किसी ने कुछ किया? तुम इस्लाम की बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते, कम से कम हिंदू मजहब की बेटियों की तो हिफाजत कर लेते। लेकिन चोरों के मुंह से हिफाजत की बात अच्छी नहीं लगती है। चोरों के मुंह से हिफाजत की बात अच्छी नहीं लगती है। डाका डालने वाला बोले कि मैं डाकुओं को खत्म कर दूंगा। माफिया लोग खुद ही कहें कि हम, जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया हो, लाखों करोड़ों मुसलमानों का खून बहाया हो, वो कहेंगे कि हम मुसलमानों का हक दिलाएंगे। तुम्हारे मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती है। मुसलमानों को तुम हक दिलाओगे? मुसलमानों को मालिक बनाने वाला उसका परवरदिगार है और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कुरान में फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है और इज्जत मुसलमानों के लिए है। समझे सरकार मुफ्ती आज़म? और यह भी याद रख लीजिए, वक्फ तो एक जाहिरी तौर पर कहा जाता है कि हम ये अल्लाह के लिए वक्फ करते हैं, वरना यह सारी जमीन अल्लाह ही की है। यह सारी जमीन अल्लाह की है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह के अंदर कोई तकरीर कर रहा था, मुकर्रिरों की जुबान में भी जो है बड़े मामलात होते हैं, इनकी जुबान भी काबू में नहीं रहती है। अपनी जुबान बहुत सही सोच समझ करके अदा किया करो। मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में एक तकरीर कर रहा था, उसने कहा यह जमीन है, हिंदुस्तान है, यहां इनकी भी इबादत होगी, उसकी भी इबादत होगी। कहा सुनो, तौबा करो, यह सिर्फ अल्लाह की जमीन है, यहां सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी। हां, कोई जबर के तौर पे, जुल्म के तौर पर करता रहे, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि यहां अल्लाह की भी इबादत होगी और उसकी भी इबादत होगी? यह सिर्फ अल्लाह की जमीन है और यहां सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी। तुम करते रहो, इसका हिसाब तो तुम्हें क़यामत के दिन देना होगा। लेकिन यह जमीन अल्लाह की है और यहां सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी। तो ये वक्फ क्या है? ये जो मुसलमानों ने वक्फ किया है। अब जो है वक्फ के हवाले से
बहुत सारी बातें थी जो मैं आपकी बारगाह के अंदर रखना चाहता था, आपके सामने पेश करना चाहता था। हिंदुस्तान के अंदर यह वक्फ का जो मसला है, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने भी वक्फ के खिलाफ कारनामे अपनाए। सबसे पहले 1923 के अंदर वक्फ एक्ट कायम किया गया। उसके बाद आजादी के बाद में 1954 जब अंग्रेजों ने वक्फ के खिलाफ हमला किया और वक्फ पर कब्जा जमाना शुरू किया, तो 1923 के अंदर ईस्वी के अंदर वक्फ एक्ट कायम किया गया। फिर जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, उसके बाद इन लोगों ने वक्फ के खिलाफ जाना शुरू किया 1954 के अंदर। फिर उसके बाद 1984 के अंदर, आखिरी जो हुआ जो है 1995 के अंदर। और आज भी जो आर्टिकल वक्फ के हवाले से पेश किए जाते हैं वो 1995 के पेश किए जाते हैं, जबकि उसके बाद 2010 और 2013 के अंदर हुआ है। उसके बाद से 2024 इसलिए कहा जाता है वक्फ तरमीमी बिल 2024 से इस मौजूदा हुकूमत ने वक्फ बिल के खिलाफ, वक्फ के हवाले से एक अपना नापाक मंसूबा तैयार किया। और ये हम जान लें कि हिंदुस्तानी औकाफ कोई मामूली चीज नहीं है। आखिर क्या वजह है कि ये इतना वक्फ के खिलाफ है? हिंदुस्तानी औकाफ कोई मामूली चीज नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें औकाफ की हैं। फौज और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें अगर किसी के हैं तो वो मुस्लिम औकाफ की हैं। फौज और यानी आज हम भी उनको बता रहे हैं जो हमें मुल्क से निकालना चाहते हैं कि आज जमीनी एतबार से भी हम ही सबसे मालदार हैं। यही तो हमला है जो हमें मुल्क से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हमसे ज्यादा जमीनें तो इन्हीं के पास में हैं, हम मुल्क से कैसे निकाल सकते हैं। 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं आज मुस्लिम औकाफ के अंदर। और मौजूदा हुकूमत जो है ये मुसलमानों को हर तरफ से, आज वजह क्या है, इलाहाबाद के अंदर, पूरे यूपी की बात नहीं कर रहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दीनी मदरसों को बंद करने का हुक्म नाफिज कर दिया है। इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने, अब वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है मुकदमा दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल तो खड़ा किया है लेकिन अभी मुकम्मल फैसला नहीं किया है। लेकिन इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने मदरसों को बंद करने का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है। उम्मीद है अगर उनके अंदर इंसानियत होगी और किसी के खरीदे हुए नहीं होंगे तो फिर फैसला जो है इंसाफ के मुताबिक होगा। और मदरसे, जिस तरह दूसरे लोगों की तालीम गाहें खुली रखने की इजाजत है, उसी तरह इस्लाम की तालीम गाहें भी खुली रखने की इजाजत होगी अगर उनके अंदर जरा सी भी गैरत बाकी होगी। तो ये सारा कुछ क्यों है? यही वजह है कि मुसलमानों के जो रिफाही और फलाही काम होते हैं जहां से, उनको खत्म किया जाए। और जिन लोगों को मुसलमान एक आंख भी नहीं बाता है, उनको मुसलमानों की औकाफ से भी तकलीफ है, वो मुसलमानों की इस जायदाद को खत्म करना चाहते हैं। और जो अभी बिल पेश किया जा रहा है, 2 मार्च को जो पेश किया गया लोकसभा के अंदर, ये नापाक बिल पास हो गया और राज्यसभा के अंदर कल गुफ्तगू हुई है, अभी वहां का कोई डिसीजन नहीं आया। लेकिन लोकसभा के अंदर को उन मलऊनों ने, जबकि उस बिल के खिलाफ भी आवाजें उठती रहीं और कई लोगों ने उस बिल के खिलाफ अपने बयानात जारी किए। और मुसलमानों, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन लीडरों का और नेताओं का नाम नहीं लेता, लेकिन जिनके नाम पर तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा था, कोई यहां का है कोई वहां का है, मैं कल भी कहता था आज भी कहता हूं, तुम्हारा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह उसके रसूल के। कोई नहीं है तुम्हारा अल्लाह उसके रसूल के। हकीकत में जो लोग हमारे इफ्तार पार्टी में आकर के और ईद उल फित्र के मौके पर सेलिब्रेशन में आकर के कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ में हैं, हम उस बिल के खिलाफ जाएंगे, उस बिल को पास नहीं होने देंगे, वो जाकर के जो है लोकसभा के अंदर उसी की हिमायत में बयान दे रहा है। वो तुमको उसने बता दिया है। और आज भी अगर तुम्हारे होश के नाखून नहीं आए तो याद रख लो, तुम्हारा इतना बुरा हाल होने वाला है। उन लोगों के घर बिल्डोजर से गिराए गए, तुम अपने मकान बना करके खुशफहमी में मुब्तला मत रहना। महाराष्ट्र के अंदर पूरी तैयारी हो रही है, पूरी तैयारी हो रही है। क्या बात है, अभी तो 1 साल शायद मेरे ख्याल से पूरे हुए होंगे, या 1 साल नहीं हुए हो, या 1 साल से ज्यादा हुआ हो। औरंगजेब आलमगीर की कब्र का मसला छिड़ गया, अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। अभी तुम्हें 4 साल देखना है महाराष्ट्र के अंदर। अपने हालात को बदलो। अगर अपने हालात को नहीं बदला, सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन से जो फायदा हो रहा है वो वक्फ बोर्ड कर्नाटका को हो रहा है। वक्फ बोर्ड कर्नाटका को सबसे ज्यादा जो है इससे फायदा हो रहा है, वक्फ की जमीनों से सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा वक्फ की जमीनों पर जो कब्जा किया गया है वो महाराष्ट्र की सरजमीन पर, वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया गया है। इसलिए कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो औकाफ की जमीनें हैं उनकी जो कीमत अभी की निकाली गई है 1.2 लाख यानी 12,000 मिलियन है।
औकाफ की जमीनों की कीमत 12,000 मिलियन। अगर उसका यानी 12,000 मिलियन का सिर्फ 10% निकाल दिया जाए, यानी 12,000 करोड़ मुसलमानों की तालीम पर, समाजी मसाइल पर खर्च कर दिया जाए, तो सरकार से कोई रुपया लिए बगैर मुसलमान तरक्की कर जाएगा। सिर्फ अगर उस 12,000 मिलियन का 10वां हिस्सा 12,000 करोड़ निकाल दिया जाए मुसलमानों के लिए। ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो है, पूरे मुल्क के अंदर जो हिंदुस्तान में जो पूरे मुल्क के अंदर जो औकाफ की जमीन है, ये उसकी कीमत है। उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड की 3,000 जमीनें हैं। 3,000 जमीनों पर उन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है, जिसकी कीमत करोड़ों खरबों रुपया है। राजधानी जो हमारी राजधानी है दिल्ली के अंदर यह हैरत अंगेज इंकशाफ सामने आया है। वक्फ की जायदाद 1977 है, जिसमें से 600 जमीनों पर सरकारी इदारों और जमीन माफिया का कब्जा है। वो माफिया मिटाने वालों को यह नहीं समझ में आता है। सरकार उस वक्फ की जमीन पर 600 सरकारी जमीनों पर सरकारी इदारों और जमीन माफिया कब्जा है। 138 जमीनों पर डीडीए और मरकजी महकमे तामीरात, जो मरकजी तामीरात होते हैं, महकमा होते हैं, 108 कीमती जमीनों पर इन्होंने तामीरें करके रखी हुई हैं। और सबसे ज्यादा जो नाजायज कब्जा किया गया है वो महाराष्ट्र की सरजमीन पर किया गया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। आज भी जो है कोर्ट के अंदर उसका मुकदमा दायर है। एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मालदार आदमी है, मैं उसका नाम यहां लेकर के मिंबर को गंदा नहीं करना चाहता हूं। आज भी मुंबई कोर्ट के अंदर उसके नाम से जो है मुकदमा दायर है कि उसने अपनी जो प्रॉपर्टी बनाई है ये वक्फ जमीन पर बनाई है। सवाल पैदा होता है कि अगर मुसलमानों ने कब्जा किया होता या हिंदुस्तान का कोई कम तबके वाला कब्जा किया होता तो नाजायज कब्जे का नाम पर बिल्डोजर लेकर के पहुंच गए होते। तो यह कब्जा तो तुम लोगों ने करके रखा हुआ है। कितने वक्फ की जमीनें हैं जिन पर तुमने कब्जा किया है? मेरे अजीजों, अभी भी वक्त है। अगर अपने आप को तुमने नहीं सुधारा, मेरे आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान से पूछा गया, फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जिल्द 16 सफ़ा 157 के अंदर पूछा गया कि अगर कोई वक्फ शुदा जमीन पर नाहक कब्जा कर ले तो मुसलमानों को उसके लिए क्या करना चाहिए? जवाब देते हुए आला हजरत फरमाते, मुसलमानों पर फर्ज है कि हत्तल मकदूर यानी जितनी कोशिश हो, हर जायज कोशिश हिफ्ज़े माले वक्फ यानी वक्फ के माल की हिफाजत के लिए, व दफ़े जुल्म जालिम और जालिम के जुल्म को दफा करने में अपना माल खर्च करे, अपनी कोशिश खर्च करे। आला फरमाते हैं, और सुनो, इसमें जितना वक्त या माल खर्च होगा या जो कुछ मेहनत करोगे अल्लाह की बारगाह से अजर पाओगे। इसलिए कि इस्लाम की जमीनों की हिफाजत है ये सब इस्लाम के अंदर वक्फ की गई हैं। और इसको अब इस बिल की जो खराबियां हैं, इस बिल के अंदर जो बहुत सारे नुकसानात हैं, वो मैं अभी इस वक्त, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो रहा है, मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुस्तान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के तहत बाकायदा ये बात लिखी हुई कि हर शख्स को आजादी से मजहब, क्योंकि इस बिल के अंदर यह भी है कि अगर कोई 5 साल के अंदर मुसलमान हुआ होगा तो वो कोई चीज वक्फ नहीं कर सकता है 5 साल के अंदर, यानी वक्फ करने के लिए 500 साल का मुसलमान होना जरूरी है, जबकि यह शरीयत मुतारा के खिलाफ है। अगर कोई गैर मुस्लिम भी अपना माल वक्फ करे तो उसको वक्फ के अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि 500 साल का मुसलमान होना जरूरी है, जबकि आर्टिकल 25 के अंदर लिखा हुआ है हर शख्स को आजादी से मजहब कबूल करने, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने की इजाजत है। इसी तरह आर्टिकल 26 के अंदर है हर शख्स को अपने मजहबी और खैराती मकसद के तहत, यानी अगर वो खैरात करना चाहता है तो खैराती मकसद के तहत इदारा कायम करने और खुद से उसका निजाम चलाने का इख्तियार है उसको। और इस बिल के अंदर 40 तरमीमें की गई हैं, जिसमें से एक तरमीम माज़अल्लाह यह भी है कि मुसलमानों की जितनी भी औकाफ की जमीनें हैं उनमें जहां बहुत सारी कमेटियां होंगी, उन कमेटियों के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है होगा, यानी सबसे आला दर्जे का जो नाजिम होगा, हिफाजत करने वाला, वो गैर मुस्लिम शख्स होगा। अब आप मुझे बताइए, जब गैर मुस्लिम को लेकर, जब आला ओहदे वाला गैर मुस्लिम होगा तो नीचे के पता नहीं कितने ओहदों पर गैर मुस्लिम होंगे, बताइए। हम अब इसके अंदर क्या क्या आता है, और इसके अंदर यह चीज भी है कि जो वक्फ के नाम से, क्योंकि बहुत सारी मस्जिदें 400 साल पुरानी, 300 साल पुरानी है, भाई अब उनका वक्फ कहां से लेकर के आओगे, उसका रजिस्ट्रेशन कहां से लेकर के आओगे? क्योंकि इन लोगों ने बाकायदा तरमीम के अंदर लिखा है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसको वक्फ से खारिज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। कितनी मस्जिदें, और आज हमारे मुसलमानों का तो बस खाने बनाने से, लेने देने से है, बस कुछ मसला नहीं है। मज़ारों पे चादर चढ़ाते रहें और लंगर करते रहें, इसके अलावा कोई काम नहीं रह गया। कितनी हमारी मस्जिदें हैं, हमारी मुंबई के अंदर, वो रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो कितनी मस्जिदें जो रजिस्ट्रेशन नहीं है। तुम आखिर कब रजिस्ट्रेशन, आज से मानों में मुसलमानों पर बहुत अफसोस होता है, आज रजिस्ट्रेशन कैसे करवा पाएंगे? ये अपना आधार कार्ड सही नहीं कर पाते हैं।
नाम में अगर मिस्टेक हो तो अपना आधार कार्ड सही नहीं करवा पा रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? हालात इतने हमारे खराब हो चुके हैं, मालूम है। कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसको वक्फ से निकाल दिया जाएगा। मुझे बताइए, जो 300 साल 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं उसका रजिस्ट्रेशन कहां से लेकर के आएंगे? वो मस्जिदें तो इसी नाम पे चल रही है ना कि 300 साल से वक्फ की है, अल्लाह के नाम पर जमीनें हैं, चल रही हैं। कहां से आप जो जमीन को वक्फ करने वाला है उसको कब्र से उठा करके लेकर के आओगे? कहां से रजिस्ट्रेशन दिखाओगे तुम? तो ये सारे मंसूबे तैयार हो रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि ये बिल्कुल फकीर हो चुके हैं, ये बिल्कुल मुफलिस हो चुके हैं। और तुम्हारी जमीनों पर कब्जा करके, याद रख लो, आज तुम्हारी जमीनों पर कब्जा, मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा वक्त भी हो रहा है, आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सारे उलमा ने इस बिल को रद्द कर दिया है। रजा एकेडमी की तरफ से ऐलान बाकी है, अगर कभी ऐलान होता है पुरअमन एहतजाज का, अल्लाह से दुआ भी करो कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला अमन व अमान को कायम रखे। लेकिन अगर कभी पुरअमन एहतजाज, क्योंकि यह भी हिंदुस्तानी दफा के तहत हमको पूरा इख्तियार हासिल है कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहें तो हम एहतजाज कर सकते हैं। मैं अपने सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर कभी किसी मुस्लिम तंजीम की तरफ से यह ऐलान होता है तो सारे लोग पहुंचने को तैयार हैं, उसके अंदर पहुंचने को तैयार है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अपनी जानें कुर्बान कर दो, लेकिन देखो सारी जमीन अल्लाह की ही है, लेकिन जिसको अल्लाह के नाम पर खास तौर से वक्फ किया गया है, अपनी जानों को कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह के नाम पर वक्फ की हुई जमीन की हिफाजत हमें जरूर करनी है। आज ये इतने मरदूद हो चुके हैं, आज ये तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर रहे। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन, अपने हक के लिए मैदान में ना उतरोगे अगर, घर के ईवान में ही मार दिए जाओगे। पहले तो छीनेंगे कानून बनाकर सब कुछ, तुम भी कानून पे फिर वार दिए जाओगे, उसी कानून पे तुमको ज़बह किया जाएगा। आज हंसो मत, 2 मार्च को जो तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा गया है और तुम्हारी जमीनों को कब्जा करने का जो नापाक मंसूबा लोकसभा के अंदर पास किया गया, किस लिए हंस रहे हो तुम तो फिलिस्तीन के बच्चों का खून बहता रहा, हंसते रहे। आज तुम्हारे ऊपर बात आई है, कम से कम उन बच्चों के लिए आगे नहीं बढ़े। आगे बढ़ने का लोग ये समझते हैं कि तलवार लेकर के निकलना है। हम मुसलमान कभी तलवार लेकर के निकलने का आपको इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सेकुलर हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है। हम आपको तलवार लेकर के निकलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। कम से कम दायरे के अंदर रहते हुए अपनी आवाज तो बुलंद कर सकते हो, और अगर आवाज पर पाबंदी लगाई जा रही है तो कम से कम गुनाहों को छोड़ करके अपने रब की तरफ तो आ सकते हो। इसलिए कि अगर अल्लाह की तरफ आ जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें बढ़ा करके अता करूंगा। मैं उस रब की तरफ तो आओ। अरे उस रब की ताकत बहुत ज्यादा, हमारे पास ताकत नहीं तो क्या हुआ, उस रब की, उस सबसे बड़ी ताकत उस रब की है। उस रब की तरफ आओ, वो चाहेगा तो लम्हे भर के अंदर इन जालिमों को तबाह बर्बाद करके रख देगा वो, लेकिन तुम्हें पलट के आने की जरूरत होगी। जायदाद की जमीनों की हिफाजत करना क्या है? फर्ज है। वक्फ की हिफाजत क्या है? वक्फ की हिफाजत फर्ज है। अल्लाह से दुआ करो, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर दुआ करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने इस्तिगासे पेश करो, या रसूलुल्लाह हम मुसलमानों पर निगाह करम फरमाएं और हमारे हिंदुस्तान के हालात को बेहतर फरमाएं, जो यहाँ हमारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। या रसूलुल्लाह आप ही हैं अल्लाह के फजल व करम से सारे चीज़ों के मालिक, सारे ख़जानों के मालिक, ज़मीन व आसमान के मालिक आप ही हैं। या रसूलुल्लाह आप हमारी हिफाजत फरमाएं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा पेश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आप सब की हिफाजत फरमाए, दीन मुतहरा पर हम सब को जिंदा रखे और इसी पर